गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड स्कैम के ऊपर। चौंक गए? जो म्यूचुअल फंड बेचता है वो स्कैम की बात कर रहा है। तो पर यही तो आजकल देखने मिल रहा है, रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह में आप खोलो, कहीं कहीं वीडियोस निकल के आ जा रहे हैं। मैं ये सब चीज़ को ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन फिर देखा तो मैं बोला थोड़ा सा इस पर बात करना ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो गलत है उससे गलत इंप्रेशन जाता है। आदमी, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो इन्वेस्टर है, वो भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी पे बात करूँगा। देखिए, पहली बात, किसी ने, महाशय ने अपने वीडियो में ये कही है कि म्यूचुअल फंड सही है, जो बोल रहे हैं वो म्यूचुअल फंड सही नहीं है, वो स्कैम है। शब्द पे ध्यान दीजिएगा। म्यूचुअल फंड सही है, ये इनिशिएटिव सेबी के द्वारा लिया गया है। सेबी बता रहा है। और आज म्यूचुअल फंड को आज आए हुए इंडिया में 25 साल 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अगर आप रिटर्न्स की भी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि कांस्टेंट रिटर्न उन्होंने दिया है आज तक। तो अगर कोई कंपनी, कोई अगर म्यूचुअल फंड अगर स्कैम होता तो क्या इतने सालों से आपको कांस्टेंट रिटर्न दे पाता? नहीं ना। सेकंड, जो एक वीडियो पे मैं देख रहा था, उस वीडियो में एक बात थी कि स्टॉक कोविड के बाद 3 से 4 गुना बढ़े हैं, लेकिन उसके मन मुताबिक उसके हिसाब से हमको रिटर्न नहीं मिला है। सर ठीक है, आपकी बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन क्या आपने ये कभी देखा है कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में उस स्टॉक का कितना यूनिट अवेलेबल है? जनरली अगर हम 100 यूनिट किसी चीज़ का ले रहे हैं, कोई शेयर हम अगर 100 क्वांटिटी ले रहे हैं और कोई शेयर हम 5 क्वांटिटी ले रहे हैं, तो दोनों के जो रिटर्न्स है उसमें तो फ़र्क आएगा ना। वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम 100 का ज़्यादा है तो इसलिए आपको रिटर्न्स जहाँ ज़्यादा दिखेगा, लेकिन जहाँ 5 है वहाँ तो कम दिखेगा ना। तो सर मेन इसमें जो यूनिट होल्डिंग होती है उसके ऊपर बात होती है। थर्ड, जैसा कि एक महाशय ने ये भी कहा कि क्या बोलते हैं, रिटर्न्स पूरा मन मुताबिक नहीं दे रहे हैं, तो मैं उसमें ये कहूँगा सर, CAGR रिटर्न देखा जाता है, एब्सोल्यूट रिटर्न्स नहीं देखा जाता है। CAGR रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो पोस्ट कोविड सभी कंपनीज़ के, सभी फंड्स के, ऑलमोस्ट सभी फंड्स के रिटर्न 12 से 15% कॉन्स्टेंट दे ही रहे हैं, जो कि एक बड़ी बात है। फिर फोर्थ, अगर हम इस पे बात करें तो पास परफॉर्मेंस 25 से 30 साल का हमारा जो परफॉर्मेंस है वो यही बताता है कि म्यूचुअल फंड्स आज तक रिटर्न देते आए हैं और देते रहेंगे, इसमें कोई किसी भी प्रकार का स्कैम नहीं है। फिफ्थ, मैं बात करूंगा सर, एक जन ने ये भी कहा कि सर पोर्टफोलियो में क्या होल्डिंग रहती है, इसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो सर मैं यहाँ पे आपको ये बात पे काउंटर करना चाहूँगा। हर म्यूचुअल फंड कंपनी अपना एक फैक्ट शीट निकालती है हर महीने, उसमें बकायदा वो दिया रहता है कि उन्होंने कौन सा स्टॉक क्या बाय किया है, कौन सा स्टॉक क्या सेल किया है। महीने के एंड में वो पूरा वो उस फैक्ट शीट में रहता है। आप बिल्कुल वहाँ कंपनी की वेबसाइट में भी जाके चेक कर सकते हैं, और जो भी फाइनेंशियल वेबसाइट्स होती है उसमें भी चेक कर सकते हैं। देन मैं बात करूँगा फंड साइज़ के ऊपर। अब फंड साइज़ से पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा सर, हम लोग सबको याद होगा स्कूल में, जब हम लोग स्कूल में जाते थे, रैंडमली हमको क्वेश्चन पूछा जाता था, अगर आपके पास 50 लाख आ जाए तो आप क्या करोगे, अगर आपके पास 1 करोड़ आ जाए तो क्या करोगे। बहुत जन आंसर दे देते थे, बहुत जन नहीं दे पाते थे। मैं तो आंसर नहीं दे पाता था, बाकियों का पता नहीं। देखिए, बात यही हो जाती है, जब एक फ़ंड साइज़ की हम बात करेंगे, जितने भी पुराने फंड्स आप उठा के देखेंगे तो उनके जो फ़ंड साइज़ है, कोई 45,000 करोड़, कोई 2,000 करोड़, कोई 3,000 करोड़। सर अगर हमको अचानक से 50 लाख भी कोई दे देना, हम हड़बड़ा जाएंगे, हमको नहीं समझ में आएगा कि हम कैसे उसको यूज़ करें। लेकिन जब ये फ़ंड साइज़ जो 45,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, जब इसकी बात आती है ना, तो उसके लिए जो फंड मैनेजर्स रहते हैं, वो उसमें उनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि मुझे उस फंड पे रिटर्न बना के देना है, क्योंकि उन आपका जो भरोसा है वो हमारे से ज़्यादा उन फंड मैनेजर्स के ऊपर है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि सर 15 साल से ये फलाना फंड मैनेजर इस फंड को देख रहे हैं और इनके रिटर्न्स आप देख सकते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर हम आपका पैसा नहीं मैनेज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं आपके फंड मैनेजर्स, जो आपको रिटर्न्स दे रहे हैं। एक स्पाइडरमैन फिल्म का डायलॉग है, अगर आपने सुना होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेम वाइस वर्सा अप्लाई होता है मनी के ऊपर भी। जब पैसा ज़्यादा होता है तो सर उसके साथ टेंशन भी आती है कि हमको उस पैसे से पैसा बना के देना होता है, क्योंकि हमारा कोई भी गलत डिसीजन, अगर हम वहाँ पे पैसा आपका खर्च हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, नुकसान आपको होगा और आप हम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे।
इसी बात पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। एनएससी चीफ जो है उनका अभी पिछले दिनों स्टेटमेंट आया था पेपर में, जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि म्यूचुअल फंड पे थ्रू इन्वेस्ट करिए, एफएनओ ट्रेडिंग से बचिए अगर आप सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आखिरी में मैं यही बोलना चाहूँगा सर, भारत की ग्रोथ बहुत अच्छी है, म्यूचुअल फंड कोई स्कैम नहीं है, ये सेबी और भारत के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। किसी भी प्रकार के इस तरह के वीडियोस को देख के कंफ्यूज होने के बजाय आप अपने जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं उनसे एक बार ज़रूर सलाह कीजिए, लेकिन कंफ्यूज मत होइए।